गुड मॉर्निंग एवरीबडी, मैं सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक वर्कशीट आपसे डिस्कस करूंगा प्योर रोलिंग पे। तो मान लीजिए कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोल कर रही है, ऐसे कुछ सिचुएशन है। ये बॉडी है और ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये सेंटर है। यहाँ पे आपने फोर्स लगाया और इसका जो हाइट है सेंटर ऑफ मास से वो h है, फ्रिक्शन एफ लगा, ये अल्फ़ा से रोटेट कर रही है और इसका जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो आपका ACM आया। तो कुछ टर्म्स आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे फर्स्ट है, अगर आप कैलकुलेशंस करें तो पहला इसमें ट्रांसलेशन मोशन का इक्वेशन नेट फोर्स इज MACM। दूसरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क का इक्वेशन नेट टॉर्क इज I अल्फ़ा। तीसरा A इज इक्वल टू R अल्फ़ा प्योर रोलिंग कंडीशन। और चौथा I इज इक्वल टू mk²। चार इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे उससे आंसर आएगा A इज इक्वल टू या ACM इज इक्वल टू F/m 1+h/r डिवाइडेड बाई 1+k²/r²। ये फर्स्ट रिजल्ट है। सेकेंड रिजल्ट आएगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू F/r माइनस k²/r² अपन 1+k²/r²। थर्ड रिजल्ट आएगा म्यू मिनिमम इज F/mg h/r माइनस k²/r² अपन 1+k²/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक मास 4 kg दिया हुआ है और ये डिस्क आपको दिया हुआ है। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करें जो हमने सीखा है। तो ए का वैल्यू होता है F/m 1+h/r 1+k²/r²। F 200 है, M 4 है, h/r 1/2 आ जाएगा, k²/r² हाफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये आपका 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो S/UT हाफ t² लगा दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आपका 25t² आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे अल्फ़ा पूछा है, तो प्योर रोलिंग कंडीशंस में ACM इज इक्वल टू R अल्फ़ा आता है, तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस करेंगे, अल्फ़ा आपका आ जाएगा। नेक्स्ट ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। आफ्टर कैलकुलेशंस ओमेगा आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा t²। यहाँ से आप कैलकुलेशंस करेंगे, थीटा आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा नंबर ऑफ रोटेशंस इन टाइम t, सो थीटा को आप n×2π लिख दीजिए। यहाँ से नंबर ऑफ रोटेशंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा है टी टाइम के बाद वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू u+at से आपका वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछे फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन होता है F/h/r माइनस k²/r² अपन 1+k²/r²। सॉल्व करेंगे, फ्रिक्शन 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि विदाउट फ्रिक्शन ये बॉडी रोल करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक पार्टिकुलर अगर वैल्यूज़ हों h और r के और एक पार्टिकुलर शेप हो, तो बिना फ्रिक्शन के भी बॉडी प्योर रोलिंग कर सकता है। और क्योंकि फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है तो म्यू मिनिमम यहाँ से आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लाइन प्लेन, h हाइट l लेंथ एंगल थीटा, ACM का वैल्यू g sin थीटा बाई 1+k²/r² होता है। टाइम √2l/g sin थीटा 1+k²/r²। स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब ये नीचे आएगा √2gl sin थीटा 1+k²/r²। फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा अपन 1+r²/k²। तो आप देखें ये सब स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं आफ्टर डेरिवेशंस, क्योंकि डेरिवेशंस में आप उलझेंगे तो उसमें समय लगता है, तो उतना समय एग्जाम में होगा नहीं। जब कोई भी क्वेश्चन आएगा जे नीट में, नीट की बात करें तो 80 सेकंड और जे मेन की बात करें तो 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं। एडवांस में थोड़ा और टाइम मिलता है। तो कैलकुलेशंस आप करेंगे तो उसमें तो 3 से 4 मिनट कैलकुलेशंस में लग जाते हैं। तो कैलकुलेशन के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करें ये संभव ही नहीं है, क्योंकि टाइम बाउंडेड है। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं स्टैंडर्ड, वो आपको सारे याद होने चाहिए। टिप्स पे प्रैक्टिस करके उसको सीखें, डिफरेंट नंबर ऑफ़ केसेस में अप्लाई करना सीखें, क्योंकि वही आप एग्ज़ाम में रिटेन कर पाएंगे। तो ये इसमें ट्रिक है। तो ये फ्रिक्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ यहाँ से मिनिमम फ्रिक्शन का जो वैल्यू है तो वो आप निकालेंगे tan थीटा बाई 1+r²/k²। फिर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होता है mgh अपन 1+k²/r²। रोटेशनल होता है mgh अपन 1+r²/k²। ट्रांसलेशन रोटेशन का जो रेशियो है वो r²/k²। रोटेशन ट्रांसलेशन का k²/r²। फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, मतलब ट्रांसलेशन है काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन टोटल एनर्जी से, तो KT अपॉन KT प्लस KR आएगा। तो यहाँ से r²/r² प्लस k² आ जाएगा। नेक्स्ट अगर परसेंटेज पूछे तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट अगर रोटेशन का फ्रैक्शन पूछे कि रोटेशनल एनर्जी टोटल एनर्जी का कौन सा फ्रैक्शन है, तो ये k²/r² प्लस k² आएगा। परसेंटेज पूछे तो मल्टीप्लाइड बाई 100। आइए अब एक इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन करते हैं। हाइट 10 है, लेंथ l दिया हुआ है, मास 2 kg। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे लेंथ पूछा है तो लेंथ हो जाएगा 10/sin37। सॉल्व करेंगे 50/3 मीटर, तो 16.67 मीटर के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ACM पूछा है, तो g sin थीटा अपॉन 1+k²/r² होता है। सॉल्व करेंगे 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कितने टाइम के बाद ये ऊपर से नीचे आएगा, तो t इज इक्वल टू √12/ACM। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे √70/9, लगभग √7.8 के आसपास ही आएगा। तो
इसमें जब 27 के आसपास कुछ आंसर, 2.7 के आसपास कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा आपसे वीसीएम, तो वीसीएम होता है यूसीएम प्लस एसीएम इंटू टी। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपका वीसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन होगा माइनस एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 24/7, और ये नेगेटिव है तो शो करेगा कि इट इज़ अप द प्लेन, डायरेक्शन इज अप द प्लेन एज शोन इन द फिगर। इसके बाद यहाँ से म्यू मिनिमम निकालें एफ एच अपॉन एम जी, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 6/35 आ जाएगा। वहीं पे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी देखें, एम जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सारे रिजल्ट्स आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो 1000/7 आ जाएगा, टोटल कैलकुलेट हो गया। इसी को करने का दूसरा तरीका है हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, उससे भी अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो भी ये 1000/7 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा है, तो एम जी एच अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर होता है, तो कैलकुलेशंस करेंगे 400/7। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसलेशन रोटेशन का रेशो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर होता है, 5/2 आ जाएगा। रोटेशन ट्रांसलेशन का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5। फ्रैक्शन ट्रांसलेशन एनर्जी एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, तो सॉल्व करेंगे 5/7। रोटेशन एनर्जी एज अ फ्रैक्शन 2/7। परसेंटेज और ट्रांसलेशन एनर्जी एज अ परसेंटेज, तो सॉल्व करेंगे 71.4। रोटेशन में सॉल्व करेंगे 28.57। डायमेंशन पूछे काइनेटिक एनर्जी का, तो ये आएगा ml/t-2। अब एक अगला क्वेश्चन है, दो डिफरेंट स्फीयर्स आपको दिए हैं, एंगल्स अलग अलग हैं, एक डिस्क एक सॉलिड स्फीयर है, ये केस ए है, ये केस बी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए केस में एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। बी में सॉल्व करेंगे, ये 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। दोनों का रेशियो 7/10 आ जाएगा। यहाँ से ए का टाइम कैलकुलेट करेंगे √12 बाई जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो फाइनली सॉल्व करके ये आपका ये वाला टी आ जाएगा। सिमिलरली बी का टाइम कैलकुलेट करें तो बी में सॉलिड स्फीयर है, थोड़ा सा आंसर अलग है, साइन थीटा का वैल्यू अलग होगा, लेकिन कैलकुलेट करके ये आंसर आ जाएगा। दोनों का रेशो कैलकुलेट करें तो रेशो कैलकुलेट कर लीजिए, दिस विल बी द आंसर 4/3 √5/14। नेक्स्ट है यहाँ पे VCM, अगर हम कैलकुलेट करें KCA में तो वैल्यूज़ डाल दीजिए, वहाँ से आपका फाइनल आंसर √40h/3, जबकि बी केस में आंसर √100h/7 आ जाएगा। फ्रिक्शन कैलकुलेट करें ए केस में, तो फ्रिक्शन का वैल्यू होता है माइनस एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो डिस्क है तो वहाँ से कैलकुलेशन होकर माइनस एम जी बाई 5 आएगा। उसी तरीके से अगर हम बी केस में डिस्कस करें तो आफ्टर कैलकुलेशन सी 8mg/35 हो जाएगा। वहीं पे अगर कैलकुलेशंस करें म्यू मिनिमम फॉर केस ए, तो म्यू मिनिमम होता है tan थीटा बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। इसको अगर फाइनली सॉल्व करें तो ये 1/4 आएगा। वहीं पे केस नंबर बी में क्योंकि आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर 5/2 होगा तो 8/15 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ए केस में बात करें तो एम जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा। सॉल्व करेंगे तो 2/3 mgh। वहीं पे अगर बी केस में बात करें तो ये 5/7 mgh आ जाएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ए केस में बात करें तो mgh बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सॉल्व करेंगे mgh/3। वहीं बी में 2/7 mgh आ जाएगा। रेशो की अगर बात करें ए के लिए तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2 होगा। के टी बाई के आर की रेशो करें तो ये आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट अगर ट्रांसलेशन और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का बात करें बी में, तो ये आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर होगा जो कि 5/2 है, और के आर अपॉन के टी का रेशो करें के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा जो कि 2/5 है। फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी फॉर के से बात करें ये होता है 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो सॉल्व करके 2/3। रोटेशनल की बात करें 1/1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, सॉल्व करके 1/3। ट्रांसलेशन का रेशो केस नंबर बी में सॉल्व करेंगे 5/7। रोटेशन का रेशो फ्रैक्शन ऑफ रोटेशन एनर्जी केस बी में सॉल्व करेंगे 2/7। वहीं पे अगर डायमेंशन पूछें फ्रैक्शन का तो डायमेंशन आएगा m0l0t0 बिकॉज इट्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एक और क्वेश्चन है स्लिपिंग का, कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बॉडी स्लिप कर रही है तो उसमें प्योर रोलिंग अगर नहीं है तो उसमें फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। नेट फोर्स इक्वेशन MHCM लगा के यहाँ से ACM आपका आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। और ये सभी बॉडीज़ के लिए सेम होगा, ध्यान रखें, वो चाहे डिस्क हो, चाहे रिंग हो, चाहे सॉलिड स्फीयर, चाहे होलो स्फीयर, सबका ACM सेम आएगा। अगर टाइम निकालना हो तो सेकंड इक्वेशन यूज़ करके ut प्लस हाफ AT², वहाँ से टाइम आपका √12/g साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट अगर स्पीड कैलकुलेट करना है नीचे तो v = u + at वाले फॉर्मूले से आपका स्पीड आएगा √2gl साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। फ्रिक्शन काइनेटिक होगा μmg cos थीटा।
डायमेंशन ऑफ फ्रिक्शन mL/t-2, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है या इसको kg मीटर सेकंड -2 लिखा जा सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का CGS यूनिट डायन होगा या ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2। न्यूटन बाय डायन का रेशियो 10⁵ होता है, डायन बाय न्यूटन का 10⁻⁵। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑप्टिमल फिजिक्स का जो वर्कशीट वाला सेक्शन है, इसका पर्पज़ है कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं उसको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करना और डिफरेंट छोटे छोटे रिजल्ट्स पे, छोटे छोटे कंसेप्ट्स पे जो जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन सब की आपको एक प्रैक्टिस कराना, जिससे आप एक पैटर्न को पकड़ पाएँ। और उस पैटर्न में अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके जो माइंड ब्रेन के सर्किट्स हैं, जो न्यूरल पैटर्न्स हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आपको समझ आना स्टार्ट होगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है जेईई नीट में वो है कि जब आप एक क्वेश्चन देखते हैं एग्ज़ाम में, वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होता है, तो वही बच्चे उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे जिनको मल्टीपल तरीके से सोचना आता है, डिफरेंट सिचुएशंस को एनालाइज करना आता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करके टाइम लिमिट के अंदर सॉल्यूशन डिज़ाइन करना आता है। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, कोई भी इसको सीख सकता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स लर्न बाय हिट एंड ट्रायल मेथड आप कह सकते हैं, या ग्रेजुअल लर्निंग कह सकते हैं। एक एक चीज़ करके सीखें पहले, फिर उनको इंटीग्रेट करें। मान लीजिए आपने 3 चीज़ें सीखी, फिर तीनों को इंटीग्रेट करके एक चौथी चीज़ सीखें, फिर उस चौथी का इंटीग्रेशन एक एक के साथ करें। तो इस तरीके से करके एक न्यूरल नेटवर्क आपका डेवलप होगा, आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो डेवलप होंगे, और वो जब न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होंगे तो एक पैटर्न डेवलप होगा, और उस पैटर्न को यूज़ करके ही आपका पूरा जेईई और नीट का जो एग्ज़ाम है उसी पे फ्रेम्ड है। तो जेईई नीट का एग्ज़ाम साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पे बेस्ड होता है, तो अगर उस पैटर्न को आप डिकोड कर पाएंगे तभी आपसे आगे क्वेश्चंस बन पाएंगे, और अगर डिकोडिंग नहीं कर पाएंगे तो आपको एंजाइटी फील होगा, डिप्रेशन फील होगा, मन नहीं करेगा पढ़ने का, टेस्ट से भागेंगे आप, बिकॉज आपके फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं हो पा रहे। तो अल्टीमेट ट्रिक यहाँ पे है कि जो एग्ज़ाम के सिचुएशंस है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जो पैटर्न्स आते हैं, उन पैटर्न्स पे अडप्टिव बनना। तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, ट्राई टू बी अडेप्टिव एज़ पर द एग्ज़ाम कंडीशंस। और उसका एक ही फंडा है कि आप जितने वेरिएशंस बनाएंगे क्वेश्चंस के, जितने डिफरेंट परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पे क्वेश्चंस करेंगे, उतने ज़्यादा आपके ब्रेन सेल्स डेवलप होंगे, उतना अच्छा तरीके से आप एग्ज़ाम में टेस्ट में अपीयर हो पाएंगे और अपना रिजल्ट ला पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।